गुरुदेव के पास जाते हैं, अन्य प्रश्न नहीं, ये भी प्रश्न पूछना चाहिए। को नाम बंधन, बंधन क्या है, कथम एष आगतः, दूसरा प्रश्न, ये कहाँ से आ गए बंधन। तीसरा प्रश्न है कथम प्रतिष्ठा, इतना दिन ये कैसे टिके, किसके आधार पर ये बंधन इतना अनादिकाल से अभी तक टिक गई। फिर कथम विमोक्षः, इससे विमोक्ष मोक्ष कैसे है इस बंधन से। कोसौ अनात्मा, ये अनात्मा क्या है, परम का आत्मा परमात्मा क्या है। तयोर विवेक कथम है उच्चतम, दोनों को विवेक कैसे होता है, ये मुझे बता दीजिए गुरुदेव। इस प्रकार ये 7 ही प्रश्न है जीवन में, ये 7 प्रश्न के अलावा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा पूरा जीवन इसी 7 प्रश्नों का उत्तर में ही बिताना चाहिए। तो उसी को टीका में देखेंगे। प्रथम बंध स्वरूपम पृच्छति को नाम बंध इति, पहले बंध का स्वरूप पूछा जाता है कि को नाम बंध, बंधन कैसे है। तस्मिन् ज्ञाते तन्निवृत्ति युक्तेन उपायेन सुकरा इति, इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जानना चाहिए। जब तक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से, बंधन क्या है ठीक से नहीं जानते हैं, फिर इसका विमुक्ति कैसे होगी। अब सब लोग को बताते हैं कि परमात्मा को ही प्राप्त करना है, फिर परमात्मा कैसे दिखता है क्या है, ना लक्षणों के द्वारा बोल पाएंगे, नहीं तो अन्य मनोकल्पित ही कुछ मान के रहता है। फिर कैसे लक्ष्य को कौन से लक्ष्य को ठीक निर्धारित नहीं करते। उसी प्रकार जब बंधन क्या है पता नहीं है, फिर उससे उस बंधन को छुड़वाना कैसे आता है। इसको सबसे पहले बंधन क्या है जानना चाहिए। तत्र कारण पृच्छति कथम एष आगतः इति, फिर इसके बाद वो कैसे आ गया, वो बंधन आया कैसे। पहले तो आप ही बताए थे कि परमात्मा नस्तव, मैं तो परमात्मा का ही स्वरूप था, फिर जब मैं वही स्वरूप था तो मेरे अंदर ये आया कहाँ से बंधन। तस्य स्थितम हेतु पृच्छति कथम प्रतिष्ठा अस्य इति, फिर इतने साल तक कैसे टिक गए, इसके आधार पर यह बंधन ऐसा ही बना हुआ है, अभी तक ये बंधन टूटा नहीं है। अस्य बंधन से प्रतिष्ठा चिरकालम स्थिति कथम कुतः येन हेतुना यावत्, इसलिए ये चिरकालम स्थिति कैसे है इस बंधन को। फिर येन हेतुना यावत् विमोक्षः, किस प्रकार हेतु से अभी मुझे मोक्ष मिलने वाला है, निवृत्ति इस बंधन से। फिर गुरुणा परमात्मनस्तव अनात्म बंधः इत्युक्त्वा कोसाव अनात्मा परम आत्मा कहा। पहले हमको तो 2 आत्मा नहीं हमारे अंदर पता नहीं, आत्मा अनात्मा, हम तो एक ही पूरा सब मिला कि एक ही माइंड में देखे सोच रहे थे। अब आपने 2 बता दिया कि शरीर के अंदर एक आत्मा उसके और अनात्मा उसको है, तो इसमें दोनों आत्मा क्या है अनात्मा क्या है ये बता दीजिए। फिर तयोर विवेकोदिता इत्युक्त्वा, तयो हो आत्मा अनात्मा परमात्मा विवेक वेद ग्रह खत्म जाए थे, ये दोनों को मैं वेद ज्ञान किस प्रकार से मुझे मिलेगा। ये तो सर्व उच्चता, ये सब दया विस्तरेण उच्चता भाव, अच्छी प्रकार से विस्तार एलाबोरेट से हमको थोड़ा बता दीजिए। यद्यपि श्री चरण संग्रह हो क्या परमात्मा में अज्ञान योग अनात्म बंध इत्युक्त्या कथम एष आगतः इति किंचित् ज्ञातम् इव, तयोर् विवेकोदित बोध वह्निः अज्ञान कार्यं समूलं प्रवेदिति अनेन कथम विमोक्ष इत्यपि किंचित् ज्ञातम् इव, अथापि केवलं शब्दमात्र श्रवणेन किंचित् ज्ञातार्थस्य विस्तरेण तन्निराकांक्ष निर्णयार्थं बन्धस्वरूपस्य तत्स्थिति हेतोः आत्मानात्म विवेकस्य च सुतरां ज्ञातत्वात् एतत् सर्वं सम्यक् श्रावयित्वा कृतार्थयितव्यः दीनदीनः अयं जनः इति भावः। बहुत बड़ा सेंटेंस है। अब इसलिए बताते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए भी कुछ योग्यता होना चाहिए, क्योंकि इतना प्रश्न कोई पूछ रहा है। अर्जुन की भगवद गीता में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, बिल्कुल कुछ भी ना जाने वाले तो ये सब प्रश्न पूछ भी नहीं सकते। मतलब ये जो भी आपको बंधन के बारे में, उसका स्थिति के बारे में, मोक्ष के बारे में, आत्मा और अनात्मा विवेक के बारे में पहले ही शिष्य को थोड़ा कुछ बताइए, बताए। वो भी थोड़ा कुछ पुस्तक इधर उधर देखकर
वहाँ इधर थोड़ा श्रवण काल में सुन के रखा है, इसलिए ये एक इतना योग्य प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी से पता चलता है कि केवल शब्दं मात्र श्रवणेन किंचित ज्ञाता तस्यापि विस्तरेण तन्निराकर्षणार्थम। मतलब श्रवण करके शब्द रूप में जो कि इंफॉर्मेशन का रूप में जो भी हम लोग सुनते हैं उससे काम नहीं बनने वाला है। तो उसको अच्छी प्रकार से मनन करके अच्छी प्रकार से हम उसको धारणा रूप में, अनुभव रूप में जब तक नहीं लाएंगे वो हमारा कोई काम का नहीं। इसलिए वो सब पहले सब कुछ जानते हुए फिर उसी को विस्तार रूप में पूछ रहे हैं। इसको और थोड़ा विवरण करके हमको बता दीजिए। और दीन अयम जनः, मैं बहुत दीन हूँ, मतलब हेल्पलेस पर्सन हूँ, आप ही मुझे रक्षा करना पड़ेगा। फिर अब शिष्य ने जब ऐसा बुद्धिमत्ता से इतना अच्छा प्रश्न पूछ दिया, अब गुरुदेव को बहुत आनंद हो गया, क्योंकि हर दिन फालतू का ये प्रश्न पूछ रहा था, तो आज तो एकदम बहुत बढ़िया ठीक प्रश्न पूछा है। इसलिए अब थोड़ा शिष्य का स्तुति करते हैं। अनया प्रश्न वैकर्या पूर्व ज्ञात त्रिकर्ण शुद्ध्या च ब्रह्म विद्याया उत्तमाधिकारिणां मत्वा ब्रह्म विचारे जटितस्य प्रवेशार्थं श्लाघयते। अनया मतलब इस प्रकार का प्रश्न का वैखरी को देखकर, प्रश्न पूछने का शैली को देखकर शिष्य को पहले पूर्व ज्ञात त्रिकर्ण शुद्धिया मनसा वाचा कर्मणा पूरा वो अच्छी प्रकार से विधिवत गुरु के पास गया है, वो भी देखा है, उसके अंदर साधन चतुष्टय संपत्ति भी है। और ये सब देखकर ब्रह्म विचार में जटित से प्रवेश करता है। इनको ब्रह्म विचार बहुत ही जल्दी लगाने का इच्छा रखकर गुरुदेव ने, अब कोई भी चीज को आप स्तुति करेंगे उसमें जल्दी प्रेरणा मिल जाती है। छोटा बच्चा दूध नहीं पीते रहते, उनको बोलेंगे आप दूध पिएंगे तो बहुत जल्दी आपको मूंछ निकल के आ जाएंगे, फिर वो बच्चा जल्दी से वो दूध पी जाएंगे। मतलब किसी का भी थोड़ा स्तुति करेंगे उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए अब वो शिष्य का स्तुति करके उनको ब्रह्म विचार में लगाने के लिए गुरुदेव प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रह्म विद्युत्तमेन महात्मना श्लाघितः स्वमनोगत जिज्ञासु स्वमनोगत सकलं दुःखं दूरीकृत्य विचारोत्कमनाः ऐदम्पद्येन परमात्मानं विचार्य झटिति कृतार्थस्यापि भावः। मतलब ब्रह्म विद्युत मतलब कितना बड़े गुरुदेव के द्वारा श्लाघितः जिज्ञासु, जो इतना बड़े विद्वान के द्वारा जो प्रशंसा की पात्र बनेंगे, फिर वो अपना स्वमनगत, अपने मन के अंदर मुमुक्षु जब इतना बड़े विद्वान से प्रशंसा करेंगे और उत्साह मिलेगा। सकल दुख दूरी कृत्या विचारोत्कमनाः, सब दुखों को दूर करके ऐदम्पर्येण परमात्मा विचार्य, ऐदम्पर्य मतलब कंटिन्यूस परमात्मा का विचार में जटिति कृतार्थ झटिति भाव, मतलब वो ऐसा बहुत जल्दी वो ब्रह्म विचार करके बहुत तुरंत उससे मुक्त हो जाएंगे। अभी इसलिए श्री गुरु वाचा, अब गुरु बताने वाला है, उसका भी थोड़ा गुरुदेव का भी थोड़ा गुण तो बताए। श्रीयुतश्च असौ गुरुश्च श्री गुरु, मतलब संपत्ति से युक्त जो श्री गुरु है, कौन सा संपत्ति है? साधन चतुष्टयी संपत्ति है। और विच सामान्य यजुंस साही श्री की अमृता सताम, विच सामान्य यजुंस जो वेद का जो ज्ञान होता है वही संपत्ति है, उसका पूरा वेद का सार उपनिषद में रहता है। उपनिषद का ज्ञान गुरुदेव के अंदर होने की वजह से वही गुरुदेव के अंदर जो संपत्ति है। इति श्रुत्या ऋगादीनां शब्दरूपाणामेव अमृत संपद्रूपत्वे सकल वेदान्तं तत् प्रतिपाद्यम् अर्थं च साक्षात् भगवतः गुरोः श्रीमत्त्वे किं वक्तव्यं। जब थोड़ा सा वेद का अध्ययन करने से ही उनको अमृत शब्द से पूरा संपत्ति उनको मिल चुका है, ऐसा कहते हैं लोग। तब उस वेद का सार को, उपनिषद को जो अच्छे प्रकार से जानकर शिष्यों को समझाने का सामर्थ्य रखता है, फिर उस गुरु का संपत्ति के बारे में पूछना ही क्या है।
सूर्यादि सकल तेजोवान हेतुभूत ब्रह्म तेजस संपन्न इत्यर्थः। सूर्य के समान सकल तेजोवान हेतुभूत ब्रह्म तेजस से युक्त वाला गुरुदेव है। तादृश शिष्यांतर अंधकार निरोधकः श्री गुरु शिष्येन पृष्ठस्य उत्तरम उवाच। जब इस प्रकार का गुरुदेव जब शिष्य ने विनयता से ऐसा प्रश्न पूछने से अब सबसे पहले उसको स्तुति कर रहे हैं। आदौ तन मनोविकासार्थम श्लाघते धन्योऽसि। पहले शिष्य को स्तुति कर रहे हैं, उच्चारण करेंगे। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, पावितं ते कुलं त्वया, पावितं ते कुलं त्वया, यदविद्याबन्धमुख्या, यदविद्याबन्धमुख्या, ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, पावितं ते कुलं त्वया, यदविद्याबन्धमुख्या, ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। त्वया आपके द्वारा, ते कुलम आपका कुल उद्धार हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, धन्य फिर आप धन्य हो, कृतकृत्य हो जाएंगे आप। यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, जो आपने अविद्या का बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म बनना चाहते, ब्रह्म बनने की इच्छा रखते हो, आपका पूरा खुद ही पवित्र हो जाएगा। क्या ये अपोलो कल्पना से गुरुदेव ने बता रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं, बहुत श्रुति प्रमाण है, उसी को अभी टीका में देगा। सबसे पहले धन्यः धनार्हः, धन्यः का अर्थ है धनार्हः, धन जिसके पास है उसी को धन्यः बोलते हैं। फिर गुरुदेव के पास और ऐसा मुमुक्षु के पास नहीं कि उनके पास कौन सा धन रहता है? न करो धनत्वम जाति, जाति कभी धन नहीं हो सकता है। यस्य यदिष्टम तदेव तस्य जनम। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार के धन है। किसी को सम्मान ही धन है, किसी को गाय बकरी धन है, किसी को पैसा रुपया धन है। और तत्दिवा पामर नाम, अब पामर लोगों के लिए सब ऐसा अपना अपना ही धन है। और अकिंचन्यम धनम विदुषा, विदुषों के लिए वैराग्य ही धन है, वैराग्य की संपत्ति, कुछ ना होना। जो सब लोग दुनिया में दरिद्रता जो समझते वही विदुषों के लिए तो वही संपत्ति है, वैराग्य की संपत्ति, कुछ ना होना ही उनके पास वही बड़ा संपत्ति है। इत्युक्त रीत्या विद्वद्भिः धनत्वेन सम्मत वैराग्यादि भाग्यसी इत्यर्थः। मतलब आप शिष्य को क्यों ऐसा धन्य है, आप ऐसा करें शिष्य के अंदर उस प्रकार का वैराग्य आदि संपत्ति है, इसलिए उनको बोलते तुम बहुत धन्य हो। तत्र हेतु कृतकृत्य असि, उसमें हेतु क्या है कि आप तो बहुत पूरा दुनिया को छोड़ के मेरे पास आ चुके हैं, मतलब आपको धन्य हो चुका है। मतलब आप जो भी काम कर रहे थे वो सब काम करके पूरा दुनिया को दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ के आ चुका है। इस संसार में कोई सुख नहीं मिलने वाला है, दोबारा इस जन्म में मुझे आने की कोई इच्छा नहीं है। इतना तो करके आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ चुका हो, कृतकृत्य, इसलिए आप धन्य हो। शास्त्र विहित कर्मानुष्ठानेन शुद्ध चित्तः असि इत्यर्थः। आपने इससे पहले बहुत कुछ पुण्य कर्म शास्त्र से विहित कर्मों का अनुष्ठान किया होगा, इसलिए इतना अंतःकरण शुद्ध हो गए। तदाभावे संसार वैराग्य प्रति, यदि आप अच्छे का कर्म नहीं किया हो तो आपको संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता है। इसलिए हम लोग पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य दो प्रकार का होता है, कृष्ण पुण्य और शुक्ल पुण्य। सौरभ आप पीछे बैठे, वहाँ इनके बगल में। इस प्रकार से आप इतना तो विवेक से सब कुछ छोड़ के आ चुके हो, इसलिए आप धन्य हो। कृतानि कृत्यानि शास्त्रविहितानि येन, मतलब जो करने योग्य वो सब काम करके देखकर पूरा विवेक से छोड़ के आ चुका है। स्ववर्णाश्रम मोचितानि कर्माणि साधु अनुष्ठाय चित्तं संशोध्य
जात तीव्र वैराग्यः मुमुक्षुरसि, मतलब स्ववर्णाश्रम से जो भी अपने कर्म आएगा वो सब कर्म को शास्त्र के अनुसार आपने अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करके अपना ही तो पूर्वजन्म में किया होगा। इसे शुक्ल पुण्य और कृष्ण पुण्य, जो कृष्ण पुण्य होता है कुछ इच्छा रखकर कुछ परोपकार किया होगा, वो पुण्य कृष्ण पुण्य बन जाता है। और जो बिना इच्छा से जो पुण्य किया होगा वो सब कुछ शुक्ल पुण्य बनता है। और जो कृष्ण पुण्य है इस जन्म में आपको भोग दिला देता है, आपको वैराग्य नहीं दिलाएगा। यदि आपका शुक्ल पुण्य हो बिना इच्छा से किया हो पुण्य, वही पुण्य आप इस जन्म को इस संसार से वैराग्य दिलाता है। इसलिए ऐसा शुक्ल पुण्य आपके पास है, इसलिए आपको सब छोड़ के आप आए। फिर त्वया एतादृशेन ते कुलम, आपकी कुल वंशः सर्वोपि पावितम पवित्रीकृतः, पूरा कुल ही पवित्र हो जाएगा। उसका प्रमाण बता रही है पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सूत संहिता, तेजो बीजोपनिषद, ये चारों ग्रंथों में ये श्लोक आया है। इसका उच्चारण करेंगे। इसके पास टीका है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, विश्वंभरा पुण्यवती च तेन, विश्वंभरा पुण्यवती च तेन, अपार सच्चेत् सुखसागरेऽस्मिन्, अपार सच्चित् सुखसागरेऽस्मिन्, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, मिलकर कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, विश्वंभरा पुण्यवती च तेन, अपार सच्चित् सुखसागरेऽस्मिन्, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। इस श्लोक में बता रहे कि यस्य अपार संचित सुख सागरे अस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि, यस्य चेतः परे ब्रह्मणि लीनं, जिसका मन पर ब्रह्म में लीन हो जाता है उनका कुल पवित्र हो जाएंगे और जननी कृतार्थ हो जाएंगे। जो जन्म देव माता है वो कृतार्थ हो जाएंगे, उनको भी मोक्ष मिल जाएंगे। शास्त्र का प्रमाण है कोई एक व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उनकी पीछे का 7 पीढ़ियां और आगे के 7 पीढ़ियां दोनों क्रम से कहीं ना कहीं उनको गुरुलोक तो आगे पीढ़ी वालों को कहीं ना कहीं गुरुदेव लेके मुक्त हो जाएंगे और पीछे पीढ़ी वहाँ शुक्र लोक में देवताओं के आचार्य से वहाँ ही ज्ञान पाकर वो भी मुक्त हो जाए। और श्रीमद् भागवत में तो बताया कि 21 पीढ़ियाँ पीछे और 21 पीढ़ियाँ आगे, 21 जनरेशन सब लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए माता पिताओं के लिए आप उनके पास रहने से तो भोजन दे सकते, कपड़ा दे सकते हैं, थोड़ा सा सेवा कर सकते हैं, इससे अतिरिक्त आप उनको मोक्ष नहीं दिला सकते, स्वर्ग भी नहीं दे सकते, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप सब कुछ छोड़ के परमात्मा को पाओगे, उनको तो पूरा जन्म मरण चक्र से आपको छुटकारा दिला सकते हैं माता पिता। कौन सी बड़ा सेवा हो? ये सेवा बड़ा है कि वहाँ रह के उनको फिर जन्म मरण चक्र में गिर के फिर परेशानी में गिराना, वो अच्छा है। इसलिए हम लोग कुछ सोचना चाहिए। और एक श्लोक बताया कि ये ब्रह्म विचार का एक क्षण में कितना पुण्य मिलता है। इसलिए जब तक ब्रह्म विचार में आने से पहले जप करो, निष्काम कर्म करो, जो भी करो वो बहुत अंतःकरण शुद्धि के लिए तो बहुत सारा है। लेकिन एक बार विचार में आने के बाद इससे अतिरिक्त पुण्य करने कुछ करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। ये ही पुण्यदायक है, उसको बताने के लिए तेजो विमुपनिषद का एक श्लोक आ रहा है, इसका भी उच्चारण करें। स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले, स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले, सर्वापि दत्तावनि, सर्वापि दत्तावनि, यज्ञानाञ्च सहस्रमिष्टमखिला, यज्ञानाञ्च सहस्रमिष्टमखिला, देवाश्च सम्पूजिता, देवाश्च सम्पूजिता,
पितरस् संसाराच्च समुद्रिता स्वपितरः त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ त्रैलोक्यपूज्यसो यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले सर्वापि दत्तावनी यज्ञानां च सहस्रमीशमखिल देवाच सम्पूजिता संसाराच्च समुद्रिता स्वपितरस् त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। यदि किसी को एक क्षण पूरा के पूरा नहीं है, थोड़ा सा एक क्षण में यदि ब्रह्म लक्षित हो जाएंगे, बुद्धि के द्वारा तो लक्षित ही हो सकता है, वो तो वाचार्थ तो नहीं बन सकता है। यदि एक सेकंड में भी लक्षित हो गए, पाठ पढ़ाते समय एक क्षण में अनेक क्षण हमारा परमात्मा के स्वरूप से लक्षित हो जाएंगे, पाठ सुनते सुनते। फिर एक क्षण में यदि कोई लक्षित कर दिया बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप को, फिर उनको जितना पुण्य से बराबर है। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, यदि पूरा नदियों में जितना भी स्नान करने के जितना पुण्य मिलेंगे वो सब मिल जाएंगे। फिर सर्वापि दत्तावनी, पूरा पृथ्वी को दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य भी मिल जाएंगे। यज्ञानां च सहस्रदृष्टमखिला, कर्म कांड में जितना भी यज्ञ आदि होता है वो सब करने से जितना पुण्य मिलता है वो भी मिल जाएंगे। देवास्य संपूजिताः, जितना भी देवता है सबको पूजा करने से जितना फल मिलना चाहिए पुण्य वो भी मिल जाएंगे। फिर संसाराच्च समुद्रिता स्वपितरस्, मतलब जो संसार से जो हम लोगों को उदाहरण का जो पितर जो तर्पण आदि भी देते हैं उससे भी हम लोगों को पुण्य मिलता है। पितृ लोग भी आशीर्वाद करते हैं और श्राप देने का भी श्राप सामर्थ्य रखते हैं। तर्पण आदि नहीं करेंगे तो वो वहाँ से बहुत गुस्सा और श्राप देते हैं, इसलिए हमारा काम बिगड़ जाता है यहाँ पे। लेकिन उनका भी आशीर्वाद हम पूरा मिल जाएंगे। इसलिए कोई एक क्षण का ब्रह्म विचार करने से सारे के सारा पुण्य इतना सब कुछ मिल जाएंगे। ब्रह्म विचार का आलोकन एक बार पकड़ने के बाद पुण्य कमाने के लिए, अंतःकरण शुद्धि का होने के लिए अन्य आलम्बनों को पकड़ने का जरूरत नहीं होता। इससे पहले जो भी आलम्बन पकड़ा है, जप करना है और निष्काम कर्म करना है, जो भी हो वो ठीक है। एक बार विचार में आने के बाद उस पुण्य अंतःकरण शुद्धि के लिए दूसरा आलम्बन पकड़ने की जरूरत नहीं, इसी में हो जाएगा सब कुछ। इस प्रकार का स्तुति कर रहे हैं। फिर अभी क्या शंका होती है, अभी तो मुमुक्षु तो शिष्य तो अभी सिर्फ सीखने के लिए आया है, फिर आपने उनके बारे में ऐसे कैसे स्तुति कर सकते हैं? क्योंकि शिष्य के अंदर ऐसा लक्षण दिखाई पड़ रहा है कि वो तो पक्का उस स्थिति को पाएगा ही, वही बताने जा रहे हैं। यद्यपि इदानीं तस्य ज्ञानम ना जाता, अभी तो उनको तो शिष्य के अंदर ये ज्ञान तो नहीं आया है। अथापि गुरुपदेश श्रवण समनंतरम एवं उत्तमाधिकारित्वात् सा जात ज्ञानः भवति। गुरुदेव को इतना पक्का है कि ये 100% ये पक्का उस स्थिति को वो प्राप्त करेंगे, ये मुक्त हो जाएंगे, इसलिए उनका स्तुति कर रहा है। परिपक्व मते सकृत श्रुतम जनयन आत्मधिया श्रुतेर्वचः इति माधवीय शंकर विजये श्रीमदाचार्योक्ते। ये भाष्यकार भगवान जो शंकर विजय ने बताया परिपक्व मते है, यदि शिष्य में बहुत परिपक्व अच्छे से पका हुआ दिमाग वाला हो, सार्वजनिक संपत्ति वाला हो, श्रुतम जनयन आत्मधियम, केवल सुनते ही उनको उस स्थिति को पहुंच सकते हैं। श्रुतेर्वचः इति माधवीय शंकर विजय, वहाँ प्रमाण भी दिया, आचार्य का वचन भी प्रमाण दिया है। अत्यंत वैराग्यवत समाधि, इसी विवेक पुराण में अंतिम में आने वाला है, इसके अंदर अत्यंत वैराग्य। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहितस्यैव दृढ प्रबोधः
प्रबुद्ध तत्वस्य हि बंधमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूतिः। जिसके अंदर अत्यंत वैराग्य तुच्छ बुद्धि आ चुका है पूरा दुनिया का वस्तु से, उनको तो सबसे पहले वो आत्मस्थिति उनको प्राप्त हो जाए। बस वैराग्य का ही कमी होने की वजह से हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। वैराग्य तो है लेकिन अत्यंत नहीं है। इस प्रकार इत्र एव वक्ष्यमाणत्वात् क्षिप्रम् एव ब्रह्म विलीन मनस्कः भूत्वा कुलं कुर्वन् च पावयिष्यति इति भावः। मतलब ऐसा शिष्य के बहुत जल्दी ये सब वो ब्रह्मलीन मनस्क होकर अपना कुल पृथ्वी को बहुत पवित्र करने वाला है। इतना क्या है, नदी नदी देवता लोग भी चाहते हैं कि ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी लोग आके नदी के अंदर स्नान करे ऐसा, क्योंकि सब लोग पाप जाके वहाँ नदी में छोड़ के आ जाते हैं, वो भी बहुत गुरु भी बच जाते हैं। फिर ऐसा नदी देखकर ऐसे महापुरुषों के पास जाके जो महापुरुष नहाने जाते हैं वो खुद नदियाँ भी पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार के पुराणों में कुछ प्रमाण है। ना विषय भोग्य भाग्यम योग्यम करो यत्र जंतु मात्रमपि ब्रह्मेंद्र रुद्र विद्यम भाग्यम विशेषु वैराग्यम इति वैराग्य भाग्य भाग्यवत्वेन महापुण्यशालित्वात् इदानीमपि तस्य वंशपावयितुकम् अस्ति एव। जो वैराग्य है ना, ये इतना बड़ा संपत्ति है। ब्रह्म इंद्र रुद्र मृत्यम इन लोगों के द्वारा भी इस वैराग्य के लिए प्रयत्न किया जाता है। वैराग्य पाने के लिए ये देवता लोग भी प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ चीज है। वैराग्य आना इतना आसान नहीं है, हर चीज में मन हट जाना बहुत कठिन चीज है। इसलिए जब वो इतना महापुरुषों के द्वारा इसको प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब वैराग्य ऐसी संपत्ति मुमुक्षु में है और गुरुदेव में है, तो इससे बड़ा संपत्ति क्या हो सकता है। देवता लोग तो धन के पीछे और कोई दूसरी संपत्ति के पीछे वो लोग नहीं दौड़ रहे हैं। कौन? ब्रह्मा इंद्र रुद्र, ये सब लोग इस वैराग्य के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वैराग्य आपको चाहिए, मतलब यही बड़ा संपत्ति है वैराग्य। तत्र हेतु स्पष्ट यदि अस्मात् कारणात् अविद्या बंध मुक्त्या अविद्या प्रयोज्य अहंकारादि देहांत बंध परित्यागेन ब्रह्मी भवितुं ब्रह्मस्वरूपेण एव वर्तितुम् इच्छसि तस्मात् इति अनेन तीव्र वैराग्यानंतर कालिक तीव्र मुमुक्षा उक्ता। मतलब शिष्य के अंदर तीव्र वैराग्य के बाद तो तीव्र मुमुक्षुत्व भी व्यक्त हो रहा है। उनका जो पूछा हुआ प्रश्न से मतलब बहुत जल्दी है, वो सीधा सीधा पॉइंट में आ रहा है, इधर उधर की बात ना करके सीधा मेन प्रश्न जो पूछना था उसी प्रश्न को पूछ लिया है। इसलिए वो बहुत बुद्धिमान है। एतादृशः अस्मिन्नेव जन्मनि परम ब्रह्म साक्षात्कृत्य कुलं जगत्ता पवित्रयिष्यति अभिप्रायः। इस प्रकार का मुमुक्षु सच्ची में इसी जन्म में, उनको 2-3 जन्म का जरूरत नहीं, ब्रह्म साक्षात्कृत्य ब्रह्म को साक्षात्कार करके उनका कुल जगत को पवित्र कर देंगे। फिर अभी प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्ष, ननो ब्रह्मी भवितुम् इत्यत्र अभूत तत्त्वावेक्षिः इति अनुशासनानुसारेण अभूतः पूर्वमस्थितः ब्रह्मभावः पश्चात् भविष्यति इति प्रतीयते। अभी ब्रह्मी भवित मतलब अभी शिष्य को बता रहे हैं कि वो भविष्य में ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म साक्षात्कार वाला हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार का व्याकरण के हिसाब से तो ब्रह्मी भवित्व स्वी प्रत्यय होता है, मतलब अभी जो प्राप्त नहीं है आगे प्राप्त होने वाला है। फिर इससे तो ऐसा हो गया कि अभी वो जो जीव है वो अभी ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म से भिन्न का जीव, फिर ब्रह्म से भिन्न जीव अभी ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है। मतलब जीव को ब्रह्म ही कहते वो बात गलत हो जाएंगी। नहीं, उसके लिए समाधान करेगी। ब्रह्म भाव से आगंतुकत्वात्, फिर ब्रह्म भाव के आने जाने वाला हो जाएंगे, ब्रह्म भाव के उत्पन्न और नष्ट होने वाले। तद्रूप से मोक्ष से अनित्यत्व उचित है, फिर तद्रूप मोक्ष भी अनित्य हो जाएंगे, आने जाने वाला हो जाएंगे। तो इसलिए बताइए चेत न यद्यपि ब्रह्म एव जीव रूपेण वर्तते, यद्यपि ब्रह्म रूप से जीव ही है। आगे विवेक को बताएंगे वक्तव्य विद्यते ब्रह्मैव जीव स्वयं, ब्रह्म ही जीव है, उससे अतिरिक्त कोई जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे
सामर्थ्याचार्य बताया कि जैसे दर्पण के सामने जब आप खड़ा है, आप एक अलग व्यक्ति है, दर्पण एक चीज है, दर्पण के अंदर दिखने वाला प्रतिबिंब रूप में उसी को हम जीव मानते हैं। जिस समय वो दर्पण को हटाएंगे तो वहाँ दर्पण भी नहीं है, दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब भी नहीं है, मतलब बिंब रूप से हमसे अतिरिक्त तो वहाँ दूसरा व्यक्ति है ही नहीं था। उसी प्रकार हम लोग तो बुद्धि ही दर्पण है। बुद्धि रूप दर्पण को जिस दिन हटाएंगे हम लोग उस समय तो चैतन्य रूप हमारा स्वरूप को छोड़कर अन्य जीव भाव कोई नहीं रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म ही जीव है, भ्रांति रूप से दिख रहा है। इतना होने पर भी सर्वदा ब्रह्म भाव इष्ट एवं वर्तते, हर समय ब्रह्म भाव ही इष्ट है, जीव ब्रह्मी है। अथापि इदानीं अज्ञात तत्वात्, फिर भी हम कल्पित बंधन से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको प्राप्त नहीं किया। अज्ञात तत्व ज्ञातत्व कृत विशेषम आश्रित्य ब्रह्मी भौतम प्रत्यय प्रयोगित मंतव्यम। अज्ञान को लेकर जो कल्पित बंधन को लेकर वहाँ ऐसे श्री प्रत्यय व्याकरण में इस्तेमाल किया, मतलब तो ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म मैं नहीं हूँ ऐसे भावना में रहने की वजह से उनके लिए ऐसा भी वो ब्रह्म बन जाएंगे, नहीं तो वो पहले ही ब्रह्म ही था, इसलिए वो ऐसा प्रयोग किया गया। इदानीं अज्ञानवशात् अब्रह्म रूपेण ब्रह्मण एव सतः स्थितिः। अज्ञान की वजह से अब्रह्म रूप ब्रह्म होने पर भी मैं ब्रह्म नहीं हूँ इस भावना से जी रहा था। ज्ञानांतरं तु ब्रह्म आत्मना एव अवस्थानम् इति आशयः। ज्ञान होने के बाद से वो तो ब्रह्म आत्मा स्थिति में वो स्थिर रहेंगे। ये ब्रह्म भाव से आगंतुकत्व शंका परास्ता, इसलिए इससे ब्रह्म भाव को आने जाने वाला जो शंका था उसको हटाया गया। आने जाने वाला नहीं, सबसे पहले ही था, बस हमको महसूस नहीं हो रहा था कि वो ब्रह्म भाव, हमको लग रहा था कि मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा जीव हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, इस प्रकार की भावना होती, इसलिए उसको ऐसा कहना पड़ा। अब ब्रह्म बन जाएंगे आगे ऐसा, नहीं तो वास्तव अभी भी हम वही स्थिति में हैं। इस प्रकार से अब इस श्लोक में बताया गया। और आगे पाठ लेंगे आज नहीं लेंगे, कुछ के आता है तो ये और एक श्लोक देखिए। तत्र प्रथमतः सर्वेषां भवबन्ध विमुक्त्यर्थं प्रवृत्ति सिद्धये तस्याः विमुक्तेः स्वस्वमात्र लभ्यत्वं लोकान् जिगृक्षया उपदिशति गुरुः। तत्र जना उदासीना भूत्वा ईश्वरानुग्रह लब्धं जन्म व्यर्थयित्वा दुःखपरम्परां मा अनुभूत् इति अभिप्रायेण ऋणमोचन इति। अब गुरुदेव ने अब इस पवित्र शरीर को व्यर्थ ना करे, इसलिए थोड़ा अलग करने के लिए ये और एक श्लोक दिखा रहे कि अपना काम आप स्वयं ही करना चाहिए। गुरु जी का वहाँ तक की रोल रहता है कि आपका अंतःकरण शुद्धि कराकर उपदेश करने तक की वहाँ तक गुरु जी का रोल है। कोई हमारा मोक्ष का कहकर दूसरा लोग नहीं ले सकते। क्या उपदेश मोक्ष का केवल कोई नहीं ले सकते, हम खुद स्वयं करना। जैसे कोई पक्षी प्राणी पक्षी आते हो तो युवा तक तो पानी पिलाने के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको प्यास नहीं लगे तो हम बलपूर्वक उनको पानी नहीं पिला सकते। इस प्रकार वो याद दिलाने के लिए अभी आगे श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि कोई इस मनुष्य जन्म को हर समय हम लोग यही भक्ति आदि में तो अच्छी भावना तो ठीक है, एक दूसरों से परमात्मा के ऊपर एक परमात्मा को दे देते हैं, आपको उद्धार करने का। शुरुआत में तो थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन अंतिम में तो खुद को करना है। उत्तरेद आत्मा कृष्ण को भी कृष्ण जी अर्जुन को बताए कि अपना उत्तर आप स्वयं करना पड़ेगा। कोई दूसरा आके जितना भी बड़ा गुरु हो उपदेश तक ही सीमित हो, अंतिम का निर्णय तो आप स्वयं ही करना पड़ेगा। उसी को बता रहे आगे का श्लोक में। ऋणमोचन कर्तारः सुदुसन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्तारु स्वस्मादन्यो न कश्चन
ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। पितुः ऋणमोचनकर्तारः सुतादयः सन्ति परन्तु तु बन्धमोचनकर्ता स्वस्मादन्यः न कश्चन सन्ति। क्या ध्यान करना पड़ेगा। पिता के लिए ऋण को चुकाने वाले तो ऋण को खत्म करने वाला तो सुतादया संति पुत्र लोग हैं। पिता का जो भी ऋण है वो पुत्र लोग उसको ऋण को चुका सकते हैं। जो भी कर्मकांड का जो भी पेट प्रदान आदि हो अर्पण आदि हो और लोग में भी कोई कर्जा उन्होंने लिया है तो उन लोग को कर्जा को भी चुकाना पड़ता है। इस प्रकार का जो भी है वो सब पेटा लोग सब कर सकते हैं। लेकिन बंध मोचन करता तो स्वस्मादन्यो न कश्चन। लेकिन जो बंधन मोचन करता तो स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। इसलिए यहाँ तक तो बताया कि मोक्ष के विषय में तो उपदेशित अंतःकरण शुद्धि, उस अंतःकरण शुद्धि से साथ ही विचार, उस विचार से साथ जो भी परोक्ष ज्ञान है वहाँ तक तो गुरुदेव को वहाँ तक ही रोल रहता है। इसके बाद शिशु को हर समय अपना हाथ अपने ऊपर ही रखना चाहिए। दूसरों को कहकर कभी भी नहीं दे सकते। ज्ञान माता वो योगिनी माता जी का एक कहानी हमने सुना है। तो योगिनी माता जी का पहला जो शिष्य थे तो एक माता जी थे। पहले 3 साल एक मंत्र दिया और 6 साल होने के बाद मंत्र कुछ बदल कर थोड़ा छोटा कर दिया। 9 साल होने के बाद और हर दिन योगासन आदि सिखाते थे। वो सिखाने के बाद सब सिखाते थे। 9 साल होने के बाद आप मंत्र का उच्चारण करो। कोई एक जगह यदि आपकी कोई इष्ट देवता है तो इष्ट देवता रूप में, नहीं तो गुरु मध्य में, नहीं तो गुरु का रूप में, यदि श्रद्धा हो तो गुरु के रूप में एक जगह मन को एकाग्र करके ध्यान करने का अभ्यास सिखाएं। तो लोग को गुरुदेव का ही रूप का ध्यान लग गए। फिर वो ध्यान लगने के बाद गुरुदेव ने 12 साल हो गए। फिर एक दिन बिठा के बता दिया, देखो जितना भी बड़ा गुरु परमात्मा साक्षात क्यों ना हो, यहाँ उपदेश तक ही सीमित है। इसके बाद आप लोग स्वयं खुद का काम खुद करना ही चाहिए। तो वो माता जी ने स्वयं का अनुभव बताया। जब वो परमात्मा शिव जी का 8 साल उम्र में पूजा करते करते थक गए थे, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। परमात्मा क्या मतलब क्या पत्थर जैसे कुछ भी हिला डुला था, कहते ऐसा ही बैठना है क्या, चलो हम भी ऐसा ही हिला डुल के ना बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ गए। तो उनका योगी थे तो समाधि लग गई। पूरा पानी दिख गए 360 डिग्री ऊपर नीचे। एक पानी क्या लो दूसरा चीज का महसूस ही नहीं हो रहा। बहुत डर गए थे और पूरा 2-3 दिन के बाद बहुत डरने की वजह से फिर वो शरीर को भान हुआ। फिर हाथ पर तो पूरा लाभ हो चुका था। 2-3 दिन के बाद आराम से हाथ पैर नीचे उतार के फिर आंख भी बंद हो गया था। आंख को भी ऐसे ऐसे करके खोलना पड़ा। फिर बताए कि यदि आप लोग सब कुछ छोड़ के एक साथ ऐसी साधना कुछ करेंगे, ऐसा ही आप लोग अनुभव करते बढ़ते जिस स्थिति को आप प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। स्वयं ही करना पड़ता है। इसके बाद कोई आप आगे मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक ही सीमित है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए और हमारा टीका दूसरों के ऊपर इष्ट देवता के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं करना पड़ता है। अंतर्गत तो ठीक है वो भावना, इसके बाद तो स्वयं करना पड़ेगा। और इसका टीका हम शाम में देखें।